दोस्तों नमस्कार, वेलकम इन डीके लर्निंग। आज हम सर्ट्स और इंडिसेस यानी कि करणी का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में आता है। आपने ऐसे प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखे होंगे। 1 नंबर का आता है। इस प्रश्न में कुछ नहीं होता, सिर्फ देख के आंसर टिक करना होता है और आगे निकल जाना होता है। एक बार सिर्फ आप देख लेंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम इस क्वेश्चन के डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है और आगे बढ़ेंगे। अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाले हैं, CGL के एग्ज़ाम चल रहे हैं। हर एग्ज़ाम में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का में वैकेंसी आने वाली है, तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों समय न व्यर्थ करते हुए हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको हम 2 फैक्टर में ऐसे तोड़ेंगे जिसको गुणा करने पे 12 आए और जिसको घटाने पे 1 आए। ठीक है, जिसको गुणा करने पे 12 आए और जिसको घटाने पे 1 आए, तो ऐसा फैक्टर है आपका 4 × 3, 4 × 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1। ओके, तो जो बड़ा वाला फैक्टर हो गया यानी कि 4, इसके साथ में प्लस लगा देंगे और जो छोटा वाला फैक्टर हो गया 3, इसके साथ में हम माइनस लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर 4, 3 प्लस में 4, माइनस में 3। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपका ये हो जाएगा, नहीं इसमें से कोई एक दिया हुआ है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और सिर्फ अगर 4 दिया हुआ तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों हम इसको देख लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। केवल एक हम बता देते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, बाकी अगर आप भूल गए तो आप इसको आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगर पूछे कि कैसे आता है तो भी आप बता सकते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान तरीका होता है। हम इसको पूरे को मान लेते हैं x, कि ये हमारा पूरा x के बराबर है। x दोस्तों आप x से भली बात ही वाकिफ़ होंगे, जीवन में बहुत परेशान करता है x। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो भी मानते थे x, माना 4 पेनों का दाम x होगा। और जब युवा अवस्था में आ जाते हैं तो भी हमारे x बहुत परेशान करती है। तो हम उसी x का पीछा, वो x हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता जब तक पढ़ाई चलती रहती है तब तक। ठीक है, तो x बराबर हमने इतना मान लिया, यानी कि अब इसको अगर स्क्वायर कर लेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस में √12 प्लस में √12, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आप देख रहे हो कि हमने एक अंडर रूट हटा दिया तो यहाँ स्क्वायर आ गया। अब इसको x स्क्वायर इधर कर लेते हैं, ये 12 प्लस में हम जो ये माने थे x इक्वल टू इतना, इसी के जगह पे हम x रख देते हैं। अब इसको आप इधर ले आइए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे बाइनोमियल रूल से सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 12 इक्वल टू 0। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो ये यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 4 प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x बराबर 4, -3, जो कि ये आया हुआ है। ये शॉर्टकट फार्मूला होता है इसका कि हम इसको 12 को ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं ये जिसका डिफरेंस 1 है, और हमारा जो बड़ा वाला डिजिट होता है उसके साथ में प्लस लगा देते हैं, छोटा वाला के साथ में माइनस लगा देते हैं। हमने एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया कि कैसे सॉल्व होता है। एग्जाम में हालांकि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप बाय चांस भूल जाते हैं या फिर इसका फैक्टर नहीं टूटता है तो आप तुरंत इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे बाइनोमियल लगा के और आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।
कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको दोबारा रिपीट कर देंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सेम वैसे ही है। √30 प्लस में √30 प्लस में √30 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका हमें मान ज्ञात करना है। सेम इसको हम ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि जिसका डिफरेंस 1 आए। 5 6 के 30, 5 में 6 गया 1, एक बार देख लीजिए। 5 6 के 30, 5 में 6 गया 1। तो बड़े वाले डिजिट के साथ में प्लस लगा देंगे +6, छोटे वाले के साथ में माइनस लगा देंगे -5। ये हमारा आ गया आंसर। तो अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है 6, -5, तो उसको टिक मारेंगे, या फिर 6 दिया हुआ है तो 6 को करेंगे, -5 दिया हुआ है तो -5 को करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बिना समय गवाए हुए। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, √56 प्लस में √56 प्लस में √56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसमें सेम रूल है, हम इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस -1 हो। हम इसको ऐसे गुणांक में तोड़ेंगे जिसका अंतर -1 हो, सॉरी जिसका अंतर 1 आए। तो ऐसा फैक्टर आएगा 8 7 56, 8 7 56, 8 में 7 1। तो बड़े वाले के साथ में आप प्लस लगा देंगे और छोटे वाले के साथ में आप माइनस लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑलराइट दोस्तों, और जो आपका ऑप्शन होगा उसमें आप टिक मारेंगे और आगे निकल जाएंगे। अगर 8 दिया हुआ तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा, -7 दिया हो तो -7 आ जाएगा, अगर दोनों दिया हो तो हमारा दोनों आंसर आ जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, जैसा ऑप्शन होगा हम वैसा टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आपको यहाँ से कुछ भी मिलता है, कुछ भी ऐसा मिलता है जो आपके एग्ज़ाम में या फिर आपको नौकरी दिलाने में सहायक होता है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। √24 प्लस में 2 √24 प्लस में 2 √24। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको याद होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 लिखा होता था, तो हम फैक्टर ऐसा लेते थे जिसका अंतर 1 आता था, और यहाँ पे हम इस फैक्टर ऐसा लेंगे जिसका अंतर +2 आए, क्योंकि यहाँ पे +2 दे रखा है। इसका अंतर यानी कि इसका डिफरेंस +2 आए दोस्तों, ओके, +2 आए। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। +2 आए, हम इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसका ऐसा फैक्टर आएगा जैसे 6 चौके 24, 24 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका अंतर 2 आए, तो 6 चौके 24, और इसका अंतर आप देखेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 2, ठीक है। तो हमारा जो फैक्टर हुआ 6 और 4 हुआ। तो सेम वही, अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो बड़े वाले डिजिट के साथ में प्लस लगा देंगे, छोटे वाले के साथ में माइनस लगा देंगे, यानी कि जो इसका आंसर आएगा प्लस में 6, माइनस में 4। जो आपका ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक करेंगे और आगे निकल लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे 24 प्लस के बाद 2 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, सेम डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ऐसे फैक्टर हम तोड़ेंगे जिसका अंतर 2 आए। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इतना = x मान लीजिए, और सेम वही बायनोमियल आप लगाएंगे तो यही आएगा। इसलिए हमें उतना लंबा रास्ता नहीं तय करना है, शॉर्टकट खोजना है और एग्ज़ाम में लगाना है और आगे बढ़ जाना है। दोस्तों एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, मुश्किल से 10 से 12 मिनट टाइम मिलते हैं आपको पूरे मैथ सॉल्व करने के लिए। इतने टाइम में अगर आपने मैथ सॉल्व कर लिया तो बाकी बचा टाइम आप जीएस में लगा सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है √20 यानी कि 20 माइनस में √20 माइनस में √20 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो
हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो आप इसको 20 को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि जिसका अंतर 1 आए। ऑलराइट, जब हम प्लस वाले में 1 करते थे, इसमें भी हम 1 करेंगे तो इसका अंतर 1 आए। तो इसका फैक्टर हो जाएगा आपका 5 गुने 4, 5 चौके 20 और 5 में से 4 गया 1। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस लगा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पहले उसमें प्लस वाले में हम प्लस बड़ी डिजिट के साथ लगाते थे, अब हम माइनस वाले में, क्योंकि माइनस डोमिनेट कर रहा है तो माइनस जो है बड़े वाले के साथ में लगेगा और प्लस छोटे वाले डिजिट के साथ में लगेगा। यानी कि हमारा इसका आंसर होगा -5, 4। तो जो हमारा ऑप्शन में रहेगा, अगर -5 है तो -5 पे लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो बड़े वाले डिजिट के साथ हमारा माइनस लग जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस था तो बड़े वाले डिजिट के साथ हमारा प्लस लग जाता था। इतना आप याद रखेंगे, जिसका चिन्ह रहेगा वो उसी के साथ, वो जो है बड़े वाले के साथ में डोमिनेट करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह बड़े वाले डिजिट के साथ में डोमिनेट करेगा, और अगर प्लस होता तो प्लस वाला चिन्ह बड़े वाले डिजिट के साथ में डोमिनेट करता। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सेम वही होगा, इतना इक्वल टू आप x मान लीजिए और आप आगे बायनोमियल लगा के आप सॉल्व कर लेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसमें टाइम लगेगा। अगर आपको ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो आप आसानी से एग्जाम में कर लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, √35 माइनस में 2 इंटू √35 माइनस 2 इंटू √35, ये यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस में डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसको, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 35 का ऐसा फैक्टर खोजेंगे जिसका डिफरेंस 2 आए, क्योंकि जो यहाँ पर रिपीट होता है उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। हमने ऐसा हमेशा पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो 35 का हम ऐसा फैक्टर खोजेंगे जिसका अंतर 2 आए। जैसे क्या होता है, 5 7 35, यानी कि 5 इंटू 7, और 5 में से 2 का अंतर अगर आप देखेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस माइनस लगा हुआ है तो हमारा माइनस चिन्ह डोमिनेट करेगा। डोमिनेट यानी कि बड़े वाले डिजिट के साथ में जाएगा, तो माइनस हमारा आ जाएगा बड़े वाले डिजिट के साथ में और प्लस वाला आ जाएगा हमारा छोटे वाले डिजिट के साथ में। तो इसका हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 5, माइनस में 7। ऑप्शन देखेंगे, जो हमारा दिया रहेगा टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, एकदम आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसे क्वेश्चन देके डरना नहीं होता। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। दोस्तों, एक बार हम फिर कह रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक मिलेंगे मैथ्स के, जो अन्य यूट्यूब चैनल पे आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या है, x इक्वल टू √3 प्लस में √3 प्लस में √3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो 3 है अंडर में, तो इसका कोई फैक्टर तो होगा नहीं। अब इसको फैक्टर करेंगे तो नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको बस एक ही तरीका है कि हम इसको इतना इक्वल टू x दिया हुआ है, इसको हम बायनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ये दिया हुआ है, इसको हम आगे अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए। x² इक्वल टू 3 प्लस में √3 प्लस में √3 टिल इनफाइनाइट। तो क्योंकि हमने एक अंडर हटा दिया तो x² इक्वल टू 3 प्लस में इतना इक्वल टू x है, तब इसको x मान लीजिए और इधर ले जाइए। x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप इसको सिरधराचार्य के समीकरण से, सिरधराचार्य का समीकरण क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान में 2a। यहाँ पे आप रख लीजिए b की जगह। इसका जो यहाँ जो गुणांक होता है वो a वाला होता है, और जो x के साथ में होता है जो वो b वाला गुणांक होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c वाला गुणांक होता है। आप अगर यहाँ पे रख देंगे ये वैल्यू, तो b की जगह क्या है रहेगा दोस्तों, -1 माइनस पहले से तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस b² हमारा यहाँ पे 1 है तो 1 कर लेंगे। 4ac माइनस 4
इंटू ए की वैल्यू 1 है तो इंटू 1 इंटू में सी की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे हम -3 रख लेंगे, अपान में 2 इंटू ए की इक्वल टू 1 है 1 कर लेंगे। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 4×3=12 अंडर रूट में 13 अपान में 2, ये हमारा हो जाएगा x की वैल्यू, इतना हमारा हो जाएगा आंसर। अगर ये आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता उसको हम बाइनोमियल में चेंज कर लेंगे और उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। हमने हर टाइप के क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं और इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और अगले टाइप का हम देखते हैं, अगला टाइप कैसा एग्जाम में आता है। हम सेकेंड टाइप वाले में देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, बस इसको देखते हैं, आंसर लगाना होता है। ये हो गया √5 इंटू √5 इंटू √5 इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो हमारा अंदर दिया होता है वही हमारा इसका आंसर हो जाता है, नहीं इसका आंसर हो जाएगा 5। इसको देख लेते हैं दोस्तों ये कैसे आता है, इसको देख के एक बार देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको सेम ही करते हैं, इतना इक्वल टू मान लिया हमने x, तो एक अंडर रूट हटाएंगे आप तो x² इक्वल टू 5 √5 इंटू √5 ऐसा टिल इन्फाइनाइट तक है, तो ये हो जाएगा हमारा x² इक्वल टू 5, इतना इक्वल टू हमने x माना था, ये हो जाएगा हमारा x। एक x आप इससे एक x काट देंगे तो बचेगा हमारा x बराबर 5, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो जो हमारा अंडर रूट के अंदर होता है अगर मल्टीप्लाई में है तो वही हमारा आ जाता है आंसर। हम कैसे आता है हमने आपको बता दिया है, रटना कुछ नहीं है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो इसका आप समझ जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। √5 इंटू √5 इंटू √5, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत देखेंगे, ये सिर्फ 3 बार दिया है, तो ये √5 तो होगा नहीं क्योंकि वो इनफाइनाइट वाले में होता था। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 5 के पावर में हम क्या करेंगे, ये पावर का निशान होता है दोस्तों, 5 के पावर हम क्या करेंगे, जितनी बार अंडर रूट दिया है यानी कि 1 2 3 तो उतने 2 के पावर में लिख देंगे, यानी कि 2 के पावर में 3, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 2 के पावर में 3 कितना आ जाएगा, ये 8, 2 के पावर में 3 आ जाएगा हमारा 8, यानी कि ये लिख लिए हमारा 8 और ऊपर 1 माइनस में कर लेंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7 अपान में 2 के पावर 3, यानी कि 5 के पावर में 7/8 इसका उत्तर आ जाएगा। एक बार और इसको आप देख लीजिए, हम इसका आंसर लिखेंगे 5 के पावर में 2 दूना 4 दूना 8, नीचे लिख लिए 8 और ऊपर लिख लिए 7, ओके। नीचे लिख लिया 8, 2 दूना 4 दूना 8, जितनी बार रूट लगा है 1 2 3 बार, उसको 2 के पावर में कर लेंगे, आ जाएगा 8 और उसी में से 1 घटाने आ जाएगा, ऊपर कर देंगे 7, ठीक है। तो 7/8। अब इसको गलती से 8/7 मत कर दीजिएगा। इसको कैसे आप याद रखेंगे कि 7/8 करना है कि 8/7, क्योंकि अगर आप 8/7 कर देंगे तो 5 के पावर में 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आने लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो अंडर रूट में 5 है, यानी कि इसकी वैल्यू 5 से कम आनी चाहिए, तो सीधी सी बात है कि 8 इसका नीचे रहेगा और 7 ऊपर रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, गलती से भी 8 के पास 8/7 मत लिख दीजिएगा। ऑलरेडी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्या दिया हुआ है, 5 क्यूब रूट यानी कि 1/3 इंटू √5 क्यूब रूट यानी कि 1/3। यहाँ पे 1/2 नहीं दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे आप 5 लिख लेंगे, जो भी आंसर आएगा 5 के पावर में ही आएगा। तो 5 के पावर हम नीचे करेंगे तो 1 2 3 यानी कि 3 के पावर में 3, ठीक है। जैसे वहाँ हम लिखते थे 2 के पावर में 3, इसमें कर लेंगे 3 के पावर में 3, और जो ऊपर आएगा ऊपर ऐसा नहीं कि आप 3 3 9 3 27 और ऊपर आप 26 लिख दें, बिल्कुल नहीं। ऊपर जो आएगा वो 3 के पावर में 1 प्लस में 3 के पावर में 2 प्लस में यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया है, ये यहाँ पे 3 के पावर 0 3 के पावर 1 प्लस में 3 के पावर 2,
इतना हम करेंगे। एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं। इसको हम लिखेंगे 5 के पावर में 3 है, तो 3 के पावर में 1 2 3 3 बार है, क्यूब रूट 3 है। और जो ऊपर हम लिखेंगे, ऊपर आएगा हमारा 3 के पावर 0 प्लस में 3 के पावर 1 प्लस में 3 के पावर 2, 1 इससे कम। यानी अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 तरीके 9 प्लस में 3 12 और 3 के पावर 0 हमारा होता है 1, यानी कि 13 अपान में 3 तरीके 9 तरीके 27, इतना हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रख लीजिएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सेम वही आप इसको एक मानेंगे तो वैसे आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैसे याद रखेंगे, 3 के पावर 3 तो सही है, आप इसको 3 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 के पावर 2 तक जाएंगे। अगर आप इसको 3 के पावर 3 तक चले गए तो 3 के पावर 3 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ 5 के पावर 1 से ऊपर आने लगेगा तो इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आने लगेगी। इसका मतलब 5 के पावर में 1 से कम आएगा, और 1 से कम तभी आएगा जब ये 3 के जब ऊपर की डिजिट 3 के पावर 3 से छोटी होगी, और 3 की पावर 3 से छोटी तभी होगी जब आप 0 से जाएंगे 3 के पावर 1 3 के पावर 2 तक जाएंगे, 3 के पावर 2 तक जाएंगे, यानी कि नीचे जितना रहेगा पावर उससे कम तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, यानी टोटल वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सरकारी नौकरी लेके ही मानिए, उससे पहले हमें नहीं रुकना है। जय हिंद।